क्या हमारे जीवन में समस्याएं अत्यधिक है या उन समस्याओं के समाधान कम है? अगर हम इस बात को गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि जिस बात को लेकर हम अत्यधिक चिंतित हैं वह चिंता का कारण है ही नहीं, बल्कि हमारे समाज या हमारे परिवार में इस चीज को लेकर कोई बातें नहीं होती है, जिसकी वजह से हम इसको चिंता मान लेते हैं और इस चिंता में इस तरह फंस जाते हैं कि हम इस व्यवस्था पर आ जाते हैं कि हमारे पास अपने शरीर को नष्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता है। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हम कभी नहीं सोचे थे कि इस टॉपिक पर भी हमको वीडियो बनाना पड़ेगा, बट परिस्थिति ऐसा आ गया कि मुझे यह करना पड़ा। आज हम बहुत चिंतित हैं कि जो युवा हमारे देश के भविष्य है और जो हिमालय को भी हिला सकता है और पवन के रुख को भी चेंज कर सकता है, उसके मन में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है जिसकी वजह से वह अपने शरीर को नष्ट करने तक आ तुला है। 2 मई को लगभग 10 बजे के आसपास हमारी यूनिवर्सिटी का एक बच्चा ने सुसाइड कर लिया। इसके पीछे क्या कारण था यह तो उसके साथ ही खत्म हो गया होगा, पर यहाँ पर एक बात जानने योग्य है कि अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी उत्पन्न होता है, क्योंकि नेचर में हर चीज न्यूट्रल होता है। अगर एक न्यूट्रल एटम की बात किया जाए तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जो भी चीज होता है वो एक पेयर में एग्जिस्ट करता है और वो हमेशा एक न्यूट्रल होता है। तो अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ साथ उसका समाधान भी उत्पन्न होता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है जो उसको केयर करती है। अगर एक गाय के बच्चा का जन्म होता है तो उसके साथ साथ उसको दूध पिलाने के लिए गाय भी उस योग्य बन जाता है। रावण आया तो उसके संहार करने के लिए राम भी जन्म लिए, कंस आया तो कृष्ण भी आए, और घनानंद जैसे पापी राजा आया तो चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे गुरु भी आए। तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर कोई हमारे लाइफ में समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका एक समाधान भी है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका समाधान हमारे पास नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि जो उस फील्ड के परफेक्ट पर्सन है या हम उनके पास जाएं और अपनी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें, ताकि हम जितना जल्दी हो सके इन समस्याओं से बाहर आ सके और खुद को एक पावरफुल इंसान के रूप में जीवन की जो परेशानियां हैं उससे डटकर मुकाबला कर सके। द प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। क्या आप कोई ऐसा गेम खेल सकते हैं जिसमें ना तो कोई कंडीशन हो और ना ही कोई अचीवमेंट हो? अक्सर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हम कोई ऐसा गेम नहीं खेलते हैं जिसमें ना तो कोई कंडीशन हो और ना ही कोई अचीवमेंट हो। अगर हम किसी गेम को खेलते हैं और अगर किसी कारणवश उस गेम में हम हार जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उस गेम को खेलना बंद कर देते हैं? नहीं, बल्कि हमने अपने पुराने स्ट्रेटजी को एनालाइज करते हैं और एक नए हैबिट्स को बनाते हैं और एक नया स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, ताकि हम इस गेम को जीत सके और समय के साथ साथ धीरे धीरे हम इस गेम में परफेक्ट बन जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने माता पिता को देखें तो हमसे कई ज़्यादा गुना प्रॉब्लम उनके लाइफ में है, पर क्या वो हार मान जाते हैं? नहीं, वो समय के साथ साथ परिस्थिति से लड़ना और उससे जूझना सीख जाते हैं। तो हम भी एक समय के बाद इस लायक हो जाएंगे कि हम समस्याओं से ज़्यादा विचलित नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए हमको समय देना होगा और जब तक हम जीवित रहेंगे तभी तो हम उन समस्याओं से लड़ सकते हैं, उनका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारा जीवित रहना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आज हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमें एक अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, जो कि प्रकृति का एक वरदान है जिसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। इस सृष्टि को चलने के लिए यह होना जरूरी है, जिसको हम एक चिंता के रूप में मान लेते हैं। जिस तरह हम ऑक्सीजन का ग्रेन करते हैं तो उसके आउटपुट में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, सेम उसी प्रकार अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें अप्स डाउन आते रहते हैं, और जिससे हमें विचलित तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उस काम में परफेक्ट है उनसे हमें सीखना चाहिए और अपने काम में भी उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम समय के साथ उसमें परफेक्ट हो सके। इसीलिए अगर आप देखिएगा तो किसी भी कोर्स को डिजाइन करने के लिए एक उसमें टाइम दिया जाता है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल का कोर्स दिया जाता है, ताकि इंसान उसको समझ सके और उसमें अपने आप को बेटर कर सके। अगर वह 0 लेवल पर भी है तो भी वह 0 से हीरो तक बन सके। उसको एक परफेक्ट टाइम दिया जाता है।
आज जो लोग तुरंत किसी को सफल और असफल में बांट देते हैं, तो पैसा कमाना सफलता का निशानी नहीं होता है। और जो लोग अपने किसी योजना में असफल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वह लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हम उस हिमालय की भांति हैं जिससे अनेक धाराएं निकलती है। कुछ धाराएं सागर में जाकर मिल जाती है, तो कुछ धाराएं धरती की प्यास बुझाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हिमालय अपना काम छोड़ दे। हिमालय अपना काम निरंतर करते रहता है बिना किसी अपने फल को देखे हुए। हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की उन लोगों के बारे में जो आत्महत्या कर चुके हैं या जिन्होंने कभी सोचा कि आत्महत्या किया जाए। तो यहाँ पे कुछ खास जानकारी मिली। हम लोगों की भांति उन लोगों को भी अपने शरीर से प्यार होता है और उनके भी बहुत सारे सपने होते हैं। और दूसरा बात यह कि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है और यह काम बहुत ही अत्यधिक दर्दनाक होता है। अगर आत्महत्या के कुछ कारणों को देखें तो हमने कुछ कारणों को यहाँ पे दिखाया है। पहला रीजन, जब उनका किसी पर 100% विश्वास हो और वह इंसान उनका विश्वास तोड़ दे, तो उस समय उनको गलत और सही का निर्णय लेने में नहीं बनता है और वह यह कदम उठा लेते हैं। दूसरा, तात्क्षणिक गुस्सा। कभी कभी हम किसी गुस्से की वजह से हम यह कदम उठा लेते हैं। तीसरा, हम कुछ ऐसा दुष्कर्म कर दिए जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो। उस समय हमें यह ख्याल आता है कि हम आत्महत्या करके अपने इस जीवन को खत्म कर दें। जब आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं और आपके समाज और परिवार वाले आपको यातनाएं पहुंचाती हैं और उस समय आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिससे आप यह सब चीज़ साझा कर सकें। पांचवा, हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसका हमें उस समय लगता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदगी होना, अपने मन में आघात हो जाना किसी चीज़ को लेकर, किसी का धोखा मिलना, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे लोगों को आत्महत्या करने का सुझाव आता है। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, अपने शरीर को नष्ट कर देना उस प्रकृति का अपमान होगा जो हमें यह बहुमूल्य शरीर देता है, ताकि हम कुछ ऐसा काम कर सके जिससे हम अपने जीवन को हमेशा के लिए अमर कर सके। इंसान का शरीर मर सकता है पर उसके द्वारा किया गया अच्छा और बुरा काम कभी नष्ट नहीं होता है। वह हमेशा, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक वह हमेशा रहता है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी आत्माएं, आत्माएं कहने का मतलब उनके द्वारा जो काम किया गया है वो अभी भी है और वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो हमें कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम भी उन सभी लोगों में शामिल हो सके और कभी भी जीवन को नष्ट कर देना सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अभी तक हमने यह देखा कि क्या-क्या कंडीशंस हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस कंडीशन से हम कैसे उभर सकते हैं। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें कि कौन-कौन से लोग आत्महत्या करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम आते हैं स्टूडेंट। वैसे स्टूडेंट जिनको या तो स्टडी में प्रॉब्लम होता है या उनको अपने फैमिली से प्रेशर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ का ध्यान दें कि वो अपने बच्चे से वही काम करवाए या उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए बोले जिनमें उनका रुचि हो। रुचि होने से फ़ायदा यह होता है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में रुचि है तो आप कम समय में उसमें ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। साथ ही पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए और उनका एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए जो उनको हर एक चीज़ शेयर कर सके। दूसरा, वैसे स्टूडेंट्स जो बार-बार किसी परीक्षा में असफल हो रहे हैं, वो लोग को भी आत्महत्या करने का ख़्याल आता है, तो उनके पास भी सॉल्यूशन यही है कि अगर वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने जो भी उस एक टाइम पीरियड में जो पढ़ाई की, उस एजुकेशन को एक अलग फ़ील्ड में यूज़ करें। क्योंकि नौकरी लेना अल्टीमेट सक्सेस का सोर्स नहीं है, बल्कि हम जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे लोगों के लाइफ़ में परिवर्तन आ सके, वह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे एक बचपन का दोस्त जो मेरे साथ 10th तक पढ़ाई किया था, वो भी आत्महत्या कर लिया। तो उसका कारण क्या था? प्रेम। तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग प्रेम के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एकदम स्पष्ट चीज़ है कि हमें अक्सर अपोज़िट जेंडर के प्रति तो आकर्षण होता ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी एक इंसान के चले जाने से हम अपना जीवन को ही समाप्त कर लें। अगर हम बात करें तो हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वृंदावन और उस राधा को छोड़ना पड़ता है। अगर हम श्री कृष्ण जी की बात करें तो कृष्ण को भी उस वृंदावन और उस गोपी और राधा को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका को जो कर्म पथ था वो उनको मथुरा बुला रहा था। तो इसका
ये मतलब नहीं कि अगर हमसे कोई साथी छूट जाए तो हम उस जीवन को ही नष्ट कर लें, बल्कि हम आगे एक अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े और उन लोगों को भी हम पे गर्व हो कि हाँ, यह मेरे साथ पढ़ा था या मेरा दोस्त था। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए। अगर हम नॉर्मली एक और चीज़ की बात करें तो जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के रीज़न यह हो सकते हैं कि जो भी हमारे काम है उसको हम छोटे-छोटे पैकेज के रूप में डिवाइड कर दें। जैसे अगर हमको एक बड़ा गोल सेट करना है तो उसको हम 5-6 सब गोल में डिवाइड कर दें, ताकि जब हम एक गोल को अचीव करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और हमारा जो आत्मविश्वास है वो और ज़्यादा बूस्ट होता है, जो हमको उस बड़े गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे दोस्तों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, तो आप उससे कनेक्ट होने का प्रयास करें और ऐसा उसको फ़ील करें कि कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, एक नॉर्मल सी बात है जो सबके साथ होता है। जब आप यह कहेंगे कि एक नॉर्मल सी बात है जो सबके साथ होता है, तो वह काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो पाएगा, क्योंकि दोस्त किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और यह एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अदर लोग तो उसको सीरियस ले रहे हैं, लेकिन दोस्त क्या करता है, उस बड़े से चीज़ों को भी एक छोटा-सा बना देता है और उसको हँसी-हँसी में टाल देता है। तो यहाँ पे दोस्तों का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप अपने दोस्त से जो इस परिस्थिति से गुज़र रहा है, उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट होने का प्रयास करें और उसको कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दें कि वह अपने लाइफ़ को ख़त्म करने का प्रयास करे। तो अंततः तो यही कहूँगा कि यह जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य है और इस जीवन का एक उद्देश्य है। अगर प्रकृति ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो उनका कुछ ना कुछ योजना होगा। प्रकृति कहने का मतलब हम किसी धार्मिक गुरु की बात नहीं कर रहे, प्रकृति कहने का मतलब वो जो हमको बनाया है। क्योंकि हमारे जन्म और हमारे मृत्यु का जो अ, प्रक्रिया है वह सभी धर्मों के लिए एक होता है। जन्म के बाद भले ही हम हमारा पोशाक अलग हो, हमारा रीति-रिवाज अलग हो, लेकिन जो जन्म लेने का प्रक्रिया है और जो शरीर को ख़त्म करने का प्रक्रिया है, वो सभी धर्मों के लिए सेम होता है। तो प्रकृति कहने का मतलब वो जिस पर सबका कंट्रोल हो। तो प्रकृति ने अगर हमें इस धरती पर भेजा है तो उनका कोई न कोई उद्देश्य ही रहा होगा। हम उस उद्देश्य को जानें और उस उद्देश्य को जितना हो सके पूरा करने का प्रयास करें। हम इस जीवन को नष्ट ना करें। कुछ चीज़ों को लेके कि जो हमको लगता है कि इस जीवन को नष्ट करने के बाद वो समस्या खत्म हो जाएगा, बल्कि वह समस्या कभी खत्म नहीं होता है। वह समस्या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा दुविधा में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरे छोटे भाई या जो हमसे बड़े भी हैं, उनको यह सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपको कभी लगता है कि आप डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे मन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अंततः यही कहूँगा कि ये जीवन बहुमूल्य है, इस जीवन को नष्ट ना करें। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसके मन में इस तरह का ख़्याल आता हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे-राधे।